हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है न्यू मून रीडिंग, जहां पर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज चेक करने वाली हूं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ एक कनेक्शन आप फील करते हैं, वो इस वक्त इस न्यू मून की एनर्जीज पर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। चाहे आप लोग कॉन्टेक्ट में हैं, नो कॉन्टेक्ट में है। बेसिकली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग होती है, क्योंकि कॉन्टेक्ट वाले लोग देखते ही नहीं है ऐसे वीडियोस को। तो डेफिनेटली हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट पे हो या फिर बहुत ही कम बातचीत हो आप दोनों के बीच में हो रही हो। ठीक है, तो एनर्जीज मैं चेक करूँगी। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं। कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा, सिर्फ मैं फीलिंग्स पर फोकस करूँगी। अगर आपको रिश्ता देखना है, आपको ये देखना है कि मेरे रिश्ते में ये न्यू मून की एनर्जीज क्या लेकर आ रहा है, ये क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, उसके लिए आप मेरा दूसरा चैनल डिवाइन कनेक्शन बाय अनु फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली देखते हैं कि क्या आपके जो पार्टनर हैं आपको याद कर रहे हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं उनके मन में इस वक्त। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस वीडियो पर आप कनेक्टेड हो गए हैं मेरे साथ, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो पाए और आप क्लेम कर पाएँ वीडियो को। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर देखना बेकार है, क्योंकि फिर आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, साथ में कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि आप क्लेम कर पाओ एनर्जी को। ओके, तो सबसे पहले आपकी रीडिंग कर लेती हूँ, आपकी एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ। आप किस एनर्जी में हैं इस वक्त, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे लिए ये रीडिंग है या नहीं। मैच करता है, बहुत अच्छा। नहीं भी मैच कर रहा तो भी पूरा देखना वीडियो पर। अगर वीडियो पर आ गए हो तो पूरा देखना वीडियो को। हो सकता है कुछ ना कुछ आपसे कोई ना कोई चीज़ रेजोनेट कर जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आपकी एनर्जी सबसे पहले मैं देख रही हूँ, मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। इस दौरान आप कार्ड्स को देखें ताकि मैं आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे इस वीडियो पर कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उनकी एनर्जीज इस वक्त क्या है। इस न्यू मून पर मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जीज इस वक्त क्या है। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, द एम्परर। आप इस वक्त मुझे पावर में, एम्परर के नीचे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त मुझे पावर में आते हुए दिख रहे हैं। पावर में हो भाई, इस वक्त ऐसी एनर्जी में हो कि भाई तू आ, मैं तुझे बताती हूँ। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया, क्योंकि मैं लव रीडिंग की बात कर रही हूँ, लव एनर्जी को ही मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ मैं इस एनर्जी को। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया, या किसी भी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो इस वक्त आप इस एनर्जी में हैं कि बहुत सुन लिया, अब कोई मुझे कुछ बोल के बताए, कुछ मेरे साथ कुछ गलत करके बताए, फिर मैं देखती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं चीज़ क्या हूँ। ये एनर्जी है आपकी, माँ दुर्गा। यस, डेफिनेटली आप चाहे मेल हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी कि भाई मैंने बहुत सीधा बन के देख लिया, मैंने बहुत सह लिया, लेकिन मुझे क्या मिलता है बदले में? मेरे ऊपर ही ब्लेम लगाया जाता है, मुझे ही सुनाया जाता है। अब चाहे ये चीज़ें आपकी फैमिली में ही क्यों ना हो रही हो, आपका कोई फैमिली मेंबर, यानी कि हो सकता है, देखो आपकी एनर्जीज हैं इस वक्त ऐसी, तो हो सकता है आपके फैमिली में वो इंसान रहता हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं।
लव कनेक्शन, या फिर नॉर्मली भी आपके घर में भी अगर कोई ऐसा है ना, तो अब आप इस एनर्जी में आ गए हो कि मुझे अब किसी को सुनना नहीं है, गलत बात नहीं सहनी, गलत बात नहीं सुननी किसी की। यानी कि अगर कोई मुझे कुछ गलत बात पर सुनाएगा तो मुझसे सुनेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ऐसी एनर्जी में आप आ गए हो, क्लैरिटी आ गई है आपको लाइफ को लेकर, जिंदगी में मुझे चाहिए क्या, बोल्ड हो गए हो आप, माँ दुर्गा आ गई है आपके अंदर साक्षात। ऐसी एनर्जीज की अब नहीं सहना। अब आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, उसके लिए आप फोकस्ड हो, आपकी एनर्जी फोकस्ड मुझे दिख रही है, इधर उधर नहीं भाग रही, इधर उधर नहीं डोल रही। या तो फिर आपने अपने ऊपर काम किया है, स्पिरिचुअली ग्रोथ आई है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है, स्पिरिचुअली आपने काफ़ी ग्रो किया है खुद को। इसी वजह से आज आप इस मुकाम पर हैं कि अबंडेंस को, मनी को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। चीज़ें खराब होती हैं डेफिनेटली, लेकिन अब आप बेफिक्र हो गए हो, जो चीज़ें होंगी होंगी, जो लिखा है डेस्टिनी में वो तो होगा ही ना। अगर ये पर्सन मेरा है तो आएगा ही, कहाँ जाएगा, और नहीं है मेरा तो ठीक है यार, छोड़ दिया। अब आप एक छोटे बच्चे की तरह हो गए हो, सब कुछ छोड़ देते हो। हाँ, कभी कभी चीज़ें आती हैं मन में, कभी कभी ऐसा आता है कि खोने का डर, अपने पर्सन को खोने का डर, कुछ चीज़ें नहीं छोड़ पाते, लेकिन फिर भी अब आप अपने दिल की सुनते हो। अब आपको आपका ईश्वर पर भरोसा बढ़ गया है। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरी जो जिंदगी की डोर है ना, वो ईश्वर ने थाम रखी है, और जब तक वो ईश्वर के हाथ में मेरी जिंदगी की डोर है तब तक मुझे कुछ हो नहीं सकता, तब तक मेरी जिंदगी मस्त है और बहुत अच्छी चलने वाली है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हो और अट्रैक्ट कर रहे हो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को, पावर में हो। अब आप इस एनर्जी में हो कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आएगा और आपसे फालतू की बातें, फालतू की बकवास करेगा तो आप सुनने वाले नहीं हो, आप ब्लॉक कर दोगे इस पर्सन को। ठीक से बात करेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं करेगा गेट लॉस्ट। ऐसी एनर्जी में पावर दिखा रहे हो आप, क्योंकि अब शायद आप समझ चुके हो कि जो मैं कर सकती थी या जो मैं कर सकता था वो मैंने 100% दिया है, और अब यहाँ पर टाइम आ गया है अपने बारे में सोचने का। ये आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके साथ मैच कर रही है बिल्कुल देख लो आगे का वीडियो, नहीं भी मैच कर रही, एक दो चीज़ मैच कर रही है तो भी देख लो, अगर आई गए हो तो ठीक है। चलिए बहुत अच्छी एनर्जीज है आपकी। ओके, अब आपके पर्सन के क्या हाल हैं वो हम देख लेते हैं, उनकी एनर्जीज हम देखेंगे, ठीक है, उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे, आपके लिए क्या है, दोनों चीज़ें देखेंगे। चलिए, अब आपको अपने पर्सन को याद करना है, उनका नाम मनी मन ले लेना है। ओके, उनका मन में नाम ले लो, प्यार से याद कर लो अपने पर्सन को। भाई प्यार करते हो तो प्यार से याद कर लो, गुस्से को थोड़ा सा साइड में रख दो। और देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनका नाम मनी मन ले रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। चलिए, पहला कार्ड यहाँ पर आया है हर्मिट की एनर्जीज। समझाऊंगी मैं अभी क्या हो रहा है ये। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज अभी मैं समझा दूंगी सब कुछ यहाँ पर आपको। हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, फूल की एनर्जीज। ओके एंड ओके, यहाँ पर और देख लेते हैं इनकी एनर्जीज, और निकाल लेते हैं भाई क्या एनर्जीज है इनकी। Ace of Cups, 9 of Cups, 6 of
पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज। अब हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स जो है आपके लिए वो देखेंगे इस दूसरे डेक से। ओके, चलिए याद कीजिए अपने पार्टनर को, मनी बन उनका नाम लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। रिग्रेट का कार्ड है, इसको समझाऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ कार्ड देखो, सारी स्टोरी बता देती हूँ मैं भी थोड़ी देर में आपको। फाइनल डेस्टिनेशन, टर्निंग पॉइंट, ये है बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जीज है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग। ज़्यादातर लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। हो सकता है सबके साथ मैच ना करे, तो जिसके साथ जो मैच कर रहा है उसको वैसे लेना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ वर्ड टू वर्ड मैच नहीं कर सकता। जिसके साथ जो मैच कर रहा है वो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है तो, निगेटिव लग रहा है बिल्कुल छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप समझते होंगे, मैंने बहुत समझाया है अपने वीडियोज़ में कि जब दो लोग बैलेंस में होते हैं, एनर्जी बैलेंस में होती है ना दो लोगों की, तब होता है मिलन। फ्रिक्वेंसी सेम है, मिलन हो गया आपका, आप यूनाइट हो गए, आपका यूनियन हो गया। लेकिन जैसे ये मिसमैच होती है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, होता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, होता है ऑन ऑफ। अभी यहाँ पर पड़ला थोड़ा सा आपका भारी दिख रहा है मुझे। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आप थोड़े से डाउन हो, आपका पार्टनर अच्छी एनर्जी में हो। अभी की एनर्जी जो है, आप पावर में दिख रहे हैं, आपका पार्टनर डाउन दिख रहा है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। अगर दोनों सेम होते हैं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं होता। आप पावर में है, डेफिनेटली वो डाउन होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, जब आपने खुद को जानना शुरू किया है, खुद को देखना शुरू किया है, खुद के बारे में सोचना शुरू किया है, अब जाके आपका पार्टनर परेशान हो रहा है, अकेलापन उसको महसूस हो रहा है। हर्मिट की एनर्जीज, सबसे पहली एनर्जीज, अकेलापन, उदासी, जैसे कोई नहीं है जिंदगी में, खालीपन। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, कि तुम मेरी जिंदगी से क्या चले गए, सब कुछ चला गया। कहीं ना कहीं उदासी, खालीपन, आइसोलेशन इस पर्सन के मन में आया है। सेपरेशन की एनर्जीज है, सैड है ये पर्सन। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि ये पर्सन आपको अभी भी फॉर ग्रांटेड ले रहा हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज या बॉटम ऑफ द डेक में आई है, किसी के साथ भी मैच कर सकते हो सकता है ये आपसे प्यार से बात कर रहा हो अभी की तरफ, अभी, लेकिन आप इसको सुनना नहीं चाहते, या फिर ये बैठा है एटीट्यूड में, एक झूठे एटीट्यूड में कि जा, तूने अगर मुझे बुला दिया तो मैंने भी तुझे बुला दिया। अकेलापन, उदासी है, आइसोलेशन है, लेकिन अकड़ कहीं कम नहीं हुई है। शायद मूव ऑन का जो इन्होंने कहीं ना कहीं अगर डिसीजन लिया है, तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड शो कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रहा है ये पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है इसको कि इसने जो कुछ भी किया है, जो ये छोड़ कर गया है, इस चीज़ का पछतावा। क्यों? क्योंकि जब ये छोड़ कर गया है आपको, जब इसने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके साथ किया है, तो डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी में उदासी आई है, इसकी ज़िंदगी में आइसोलेशन आया है, वीरानी वीरानी हो गई है इसकी ज़िंदगी, इस पर्सन की ज़िंदगी। कहीं ना कहीं इसका लाइफ का जो बैलेंस है वो डगमगा गया है। आपके, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कुछ आप लोग का भी है जहाँ पर आप अब इस एटीट्यूड में हैं कि जा जा जा, मुझे ना अब याद आ तू ऐसी एनर्जीज में आप हैं। ये बहुत हो गया भाई, तू अब निकल ले।
तो अब ये जो निकल ले आपने बोल दिया ना, हो सकता है मन में ही बोला हो, सामने से नहीं बोला हो, आपने बोला, सोचा हो मन में बोलो, लेकिन इनको समझ में आ गया, कनेक्टेड है ना आपसे, समझ में आ गया। तो अब ये इधर उधर इनका एनर्जी जा रहा है, इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपकी याद इसको सता रही है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि आपके बिना चैन नहीं है, इसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, क्योंकि जो मिलता था ना इसको आपसे नहीं मिल रहा, अभी ज़िंदगी में उदासी आ गई है। तो सबसे बड़ी वजह जो है, जो ये आपकी तरफ आना चाहता है, वो है इसकी वीरान ज़िंदगी, लोनलीनेस जो उसको फील हो रहा है, अकेलापन जो उसको फील हो रहा है, उसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ या तो स्पेल करा रहा है, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हीलर से ये मिल रहा है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप पर करवा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, वाइट स्पेल हो सकते हैं, कोई प्रेयर्स रिचुअल, कुछ ना कुछ तो ये कर रहा है या करवा रहा है। सलाह मशवरा ये डेफिनेटली ले रहा है। अगर किसी हीलर या टैरो कार्ड रीडर के पास नहीं गया है तो अपने दोस्तों के पास, या जिसको भी इसको लगता है कि यार जो मुझे सलाह दे सकता है, जो मुझे थोड़ा सा समझा सकता है कि कैसे इस इंसान को मैं पालूं, क्योंकि इससे दूर जाकर तो मैं और भी मेरी ज़िंदगी खराब हो गई और मेरी ज़िंदगी में इम्बैलेंस आ गया। ये इस पर्सन की करंट एनर्जीज है, रिग्रेट की एनर्जीज आई है। दैट मीन्स आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। इस इंसान ने आपको जो भी बातें बोली हैं, जो भी एक्शंस किए हैं, जो भी ऊट पटांग हरकतें आपके साथ की है ना, उसको लेकर बहुत रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को कि मैंने क्यों ही कर दिया इस पर्सन के साथ, यानी कि आपके साथ। क्या मेरी बुद्धि हो गई कि मैंने अपने ही पार्टनर का दिल तोड़ दिया। आज यही दिल लेकर बैठा हुआ है, क्या करे, रिग्रेट। टर्निंग पॉइंट, अच्छा ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, इसको लास्ट में ले लेती हूँ। दूसरा कार्ड निकाला था मैंने, फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द वन ओनली। हो सकता है आपसे सेपरेशन के बाद इसने कहीं और ट्राई भी किया हो या थर्ड पार्टी के पास भी गया हो, लेकिन इसको लगा हो कि सूना सूना तन्हा तन्हा हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में यार, ये पर्सन क्या गया, सुनी सुनी क्यों हो रही है जिंदगी, कुछ खालीपन, कुछ उदासी क्यों आ रहा है मेरी जिंदगी में। एंड देन उसको समझ में आया कि जो मंजिल है वो तो आप हो। अब तुम मंजिल को छोड़कर अगर इधर उधर जाओगे तो बेटा राह ही भटकोगे ना, क्योंकि मंजिल तो तुम्हारी यहाँ पर है। तो डेफिनेटली अभी ये इंसान कह रहा है कि तुमसे पहले कोई नहीं और तुमसे बाद में कोई नहीं, यू आर द ओनली वन। तो ये इसकी फीलिंग्स है और टर्निंग पॉइंट की एनर्जीज, बॉटम ऑफ द डेक। आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि हमारा जो रिश्ता है वो इस तरीके से टूट जाएगा। आपने भले कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने हरकतें ज़रूर की थी जिस पर आज आप पछता रहे हो। आपने उल्टे सीधे शब्द ज़रूर बोले थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि उसका परिणाम क्या होगा। और अब आप पछता रहे हैं कि क्या से क्या हो गया, आज मुझे क्या हो रहा है। अपने आप आता है, जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, बस बहती जाती हूँ, वर्ड्स आते जाते हैं और मैं बोलती जाती हूँ, क्योंकि मैं बिंदास रीडिंग करती हूँ। तो बात ये है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, रिग्रेट हो रहे हैं, कर रहे हैं अपने एक्शंस पे, अपने वर्ड्स पे। ये न्यू मून की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इनको तड़पा रही है, आपकी याद दिला रही है और आपको पावर मिला रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।